अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक्स। जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है, शरीफ खानदान के बस दो ही काम है। पहला काम तो ये कि कोई भी काम ना करना, और दूसरा ये कि अगर कोई काम करना तो वो भी बहुत ही गलत करना और फिर उसका इल्ज़ाम किसी और पे लगा देना। अपने ऊपर हुए केसेस इन्होंने ऐसे ख़त्म करवाए जैसे कोई फ्रॉड करने के बाद मोबाइल की सिम ख़त्म करवा देता है। लेकिन दूसरों पे केस करके अपनी मन मर्जी के फैसले चाहने वाली पुरानी आदत इनकी ना गई। ये वो खानदान है जो किसी पर मुर्गी चोरी का केस करवा कर भी उससे 20 साल कैद करवा लेता था। नो अदालतां नहीं रही। वैसे ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि एक खानदान ने पूरा मुल्क खा लिया और डकात तक नहीं लिया और कहलाते फिर भी शरीफ है। करतूत तो इनके ऐसे हैं कि कोई इनको किराए पे घर भी ना दे, और किस्मत ऐसी है कि पूरा मुल्क मिला हुआ है। करतूतों से याद आया, ये खानदान आजकल अदलिया और फौज के खिलाफ वो किरदार अदा कर रहा है जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंगों में अदा करता है। इतनी दुश्मनी तो रूस की यूक्रेन के साथ नहीं है जितनी शरीफ खानदान ने अदालतों के साथ बनाई हुई है। ये लोग आज भी अदलिया को अपनी खाला जी का घर समझते हैं और चाहते हैं कि हर फैसला इनके हक में आए। लेकिन जाहिर है इंसाफ तो फिर इंसाफ होता है, आखिर होकर ही रहता है। किसी ने क्या खूब कहा था, शरीफ खानदान जब हुकूमत में होता है तो लोगों के गले पड़ता है और जब ऑपोजिशन में होता है तो पाँव पड़ता है। पाँव से याद आया, मरियम नवाज आजकल खुद को एंटी एस्टैब्लिशमेंट की दावेदार समझती हैं। ये लोग तब तक ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनते हैं जब तक एस्टैब्लिशमेंट इनको जूते की नोक पे रखती है, और जैसे ही इनके हाथ में बूट आता है ये फौरन से पहले मुहिब्बे वतन बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर इनके सपोर्टर्स सारा साल कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आती इस हफ्ते एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनना है या बूट पॉलिश करने हैं। अदलिया के लिए भी इनका यही रवैया है। ज्यादातर फैसले क्योंकि अंग्रेजी में आते हैं इसीलिए इन्हें समझ ही नहीं आते, तो ये अपने लीडर के ट्वीट का इंतजार करते हैं, और जैसे ही इनका लीडर ट्वीट करता है ये गुलाम इब्ने गुलाम फौरन से पहले गुलामी में लग जाते हैं। ये खानदान अचानक हुकूमत मिल जाने से खुश तो बहुत हुआ, उन्हें लगा हुकूमत मिलने का मतलब ये है कि अब खुली छूट है। लेकिन जैसे ही किसी अदालत में कोई फैसला इनके खिलाफ आता है तो ये इतना बौखला जाते हैं कि फौरन से पहले इदारों के खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते हैं। जाहिर है खान साहब के 3.5 साल के दौर में आई तब्दीली इनके गले ऐसे पड़ गई है जैसे आजकल बेरोजगार बंदे के गले उसकी बीवी पड़ती है। ये आज भी समझते हैं कि कोई प्लॉट या पैसा देकर जज खरीदा जा सकता है, लेकिन अब हर इदारे पर खान साहब का बोर्ड लगा हुआ है। ठहरो भाई, खरीदो फ्रॉक सख्ती से मना है। इसी के साथ मुझे और टीम आफ्टर शॉक्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।